हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आगरा का ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ, कानपुरिया भाषा, बनारस घाट, बरसाने की राधा रानी, इन सभी के बारे में आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रसिद्ध चीज़ें किस राज्य की वजह से हैं? भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। इन्हीं में से एक राज्य ऐसा है जिसकी सीमा 9 राज्यों की सीमा से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी पुलिस यूनिट से लेकर सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी इसी राज्य में है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी इसी राज्य में है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला इसी राज्य में लगता है। और श्री राम की नगरी अयोध्या भी इसी राज्य का हिस्सा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना देर किए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो या भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या, बनारस के काशी में भोलेनाथ का धाम हो या कुशीनगर में बौद्ध तीर्थ स्थल, जो देश के किसी राज्य में नहीं है वो यूपी में है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेज राज के दौरान हुई थी। लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ था, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उससे पहले ये राज्य अस्तित्व में ही नहीं था। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जो राज्य आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो राज्य 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। वहीं प्राचीन भारत की बात करें तो भारत देश जब 16 महाजनपदों में बटा हुआ था तो इन 16 में से 7 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में ही थे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ये इतना बड़ा है कि फ्रांस का आधा, पुर्तगाल का 2 गुना, आयरलैंड का 3 गुना, स्विट्जरलैंड का 7 गुना, बेल्जियम का 10 गुना और इंग्लैंड से भी बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 6ठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता। इसकी जीडीपी 15 करोड़ से ज़्यादा है। ये राज्य भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अब तक 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। ये राज्य महाभारत के युद्ध का केंद्र था। इस राज्य में महाभारत और रामायण समेत अन्य पुराणों और महाकाव्यों की रचना हुई है। वैदिक काल में इसे ब्रह्मदर्शी देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट यूपी के इलाहाबाद में है। जी हाँ, सही सुना आपने। 17 मार्च 1866 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज किया गया, क्योंकि इसी दिन ऐतिहासिक फैसलों के लिए प्रसिद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट अस्तित्व में आया था। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यूपी में देश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसका नाम सिटी मॉन्टेसरी है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक का ये स्कूल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। साल 1959 में 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। इस स्कूल को उस समय बनाने में महज 300 रुपये की लागत आई थी। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उस समय इस स्कूल में 55,547 बच्चे पढ़ते थे। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जिसे हम महाकुंभ मेला कहते हैं, वह यूपी के इलाहाबाद में ही लगता है, जो 12 साल बाद लगता है। इस प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। भारत के कुल उत्पादन में आधा हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश करता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को गन्ने का कटोरा भी कहते हैं। रोचक तथ्य ये भी है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बीड़ी और तंबाकू बनाने वाला राज्य है। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही है। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश आपराधिक गतिविधियों के मामले में सभी भारतीय राज्यों में सबसे आगे था। हालांकि ये गतिविधियां नहीं हैं बल्कि सालों पुरानी हैं। इसके अलावा इस राज्य में ऐसे कई जिले हैं जहां पर एक समय गैंग वॉर, मर्डर और सांप्रदायिक दंगे होना आम बात होती थी। हालांकि अब यहाँ की तस्वीर बदल गई है। कानून व्यवस्था लगातार बेहतर होती जा रही है। आपराधिक दल में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कई बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर चुकी हैं। दोस्तों, ये था भारत का अनोखा राज्य उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूँ ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर